वैसे पिछले 3 दिन में हमारा ये दूसरा डिनर है मिफ्रा। जानती हो अब क्या होगा? क्या होगा? उसे पता चलेगा तो वो जान से मार डालेगी मुझे। तो तुम बस मर जाओगे? नहीं, वो मिलने ही नहीं देगी। इनफैक्ट उसने तो मुझसे कहा था कि अगली बार डिनर पर जाऊं तो उसे भी साथ लेकर आऊं। जो तुम्हारा बार बार फोन करना है ना, उसे लगता है बात डिनर से कुछ ज्यादा है। मिफ्रा, प्लीज बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, मैं वाकई उससे बहुत प्यार करता हूं। झूठ बोल रहे हो तुम? जी नहीं। अच्छा, तो फिर बताओ, मैं बुलाती हूँ तो क्यों आ जाते हो? इनकार क्यों नहीं कर देते? बिकॉज तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और तुम मेरी क्लास फेलो थी और अब भी मेरी दोस्त हो। तो इसके अलावा क्या बात हो सकती है? कभी इनकार करके देखो, पता चल जाएगा। नहीं, अब मैं इनकार नहीं करूंगा। अब मैं अगली बार उसको वाकई साथ ले आऊंगा। उसे साथ लेकर आओगे तो ये कप उठाकर तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। Ow! That wasn't funny at all. It wasn't supposed to be funny, babe. यार, will you relax? What? You're just too much, मिफ्रा। तुम्हें क्या वाकई लगता है मैं उसको ले आऊंगा? God. पता है हम 3 दिन में दूसरी बार डिनर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आदत डाल रही हो तुम, ताकि तुम मेरे बगैर डिनर ना किया करो। देखना, एक दिन हम रोज डिनर किया करेंगे। मिफ्रा, मैं वाकई उससे प्यार करता हूं। वो मंगेतर है मेरी। तो करते रहो ना उससे प्यार, बस डिनर मेरे साथ किया करो। Now that was 100% a joke, right? खुदा की कसम, ये भी जोक नहीं था। Oh, fuck God. You are incredible. दिल से कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। पर तुम क्या जानते हो मोहब्बत के बारे में? बस एक मम्मी के भरोसे तुमने ये मान लिया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं तुम जैसी लड़की के सामने खड़ा होकर डट कर ये कह सकता हूं कि मुझे जरनाब से मोहब्बत है, तो इसका मतलब है वाकई उससे मोहब्बत है। आज तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो तो वो मोहब्बत कर रही है तुमसे। अगर तुम चोर होते, क्रिमिनल होते, तो बताओ, वो मोहब्बत करती तुमसे? नेवर। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह। वो सिर्फ अच्छे आदमी में मानती है, बुरे आदमी को तो वो जूते की नोक पर रखती है। तो फिर खाक मोहब्बत करती है तुमसे। जिनको मोहब्बत होती है ना फारिस, उनको महबूब के ऐब कहाँ दिखते हैं? आ जाओ, अदालत पहुंचना है। पहुंचते हैं। पहले ये बताओ मुझ पे मुकदमा क्या है? बताते हैं ना, मुकदमा और सजा दोनों का बताते हैं। पहले जरा पेशी तो भुगतो। चल दिल पर। अब बता मुकदमा क्या है? मुकदमा नहीं, सिर्फ रगड़ा है। नए एसीडीसी का ऑर्डर है कि भाई लोगों को उठाओ और रगड़ा दो। वजह? वजह सिर्फ इतनी है कि उनके हाथ पे बैत करनी है आपने।
ठीक है, तो उनको जाकर कह दो मुन्ना ने वैद कर ली। बहुत लेट कर दिए मुन्ना साहब। बैत करने वालों ने रात ही नजरों न्याज दे दी थी। किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, और फिर सुकून से अपने घर जाके सो गए। 10-20 क्या है? हथकड़ी लगाओ जरा मुन्ना साहब को, ताकि इनको समझ आए। बताना 10-20 क्या है? 10-20 लाख कौन लेगा? सरकार लेगी, और कौन लेगा? वरना एसी साहब की अदालत में हाजिरी और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। जमानत नहीं होगी क्या? हो भी सकती है, ये तो एसी साहब के मूड पर डिपेंड करता है। ओ, चल मूड दिखाओ उसका। बहुत सख्त आदमी है वो। चल उसकी सख्ती देखते हैं। चल दिलबार। क्या बात है? कल भी तुम जल्दी सो गई थी, कुछ खाया भी नहीं तुमने। बताया तो था, वो सच में भाई नहीं बनना चाहता। उसके लहजे में कमिटमेंट थी अब्बा। लग रहा था उससे तय कर लिया वो अच्छा आदमी बनेगा। तुम अभी तक ये गुंडे के बारे में सोच रही हो? आप उसे गुंडा कह रहे हैं ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से मेरी बात को इतना रूथलेसली उसने टर्न डाउन कर दिया। बोला कल बात करेंगे। अब ये मत समझ लेना कि तुम उस जैसे लोगों को उससे बेहतर जानती हो। उसने तुम्हें बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो, ये जो क्रिमिनल होते हैं ना, ये झूठी कमिटमेंट करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं। तुम्हारी जैसी जज्बाती लड़की उन्हें समझ नहीं सकती। मैं जज्बाती नहीं हूँ अब्बा। लोगों की आंखें देख के उनके दिल को पढ़ लेती हूँ मैं। एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं तुम्हें? कभी भी सरकारी मामलात में मुदाखलत मत करना। अगर वो बेकसूर होगा तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं चलता हूं, तुम कुछ खा लेना। सुनिए अब्बा, फारिस ने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। तुम्हारे अकाउंट में क्यों? कह रहे थे इतनी बड़ी रकम अपने पास रखूंगा तो खामखा पूछगछ होगी। और इतनी रकम आई कहां से उसके पास? उसने लाड़काना वाली जमीन बेच दी है। इतनी महंगी? लास्ट ईयर मैंने पता किया था तो 32 लाख से ज्यादा ऑफर नहीं आई थी। Well, I guess that's what lands are all about. जमीन की कीमत कब बढ़ जाए पता नहीं चलता। But good news। चलो कुछ खा लेना, मैं चलता हूँ।
यहाँ बैठ। कैसा है मुन्ना? आजा आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी आएगा, थोड़ा डांटेगा, फिर छोड़ देगा। आ बैठ। जमीन पे नहीं बैठूंगा मैं। बैठना तो पड़ेगा मुन्ना, वरना तमाशा लग जाएगा यहाँ पर। तो लग जाए तमाशा। एसी साहब को बोलो फांसी पे लटका दे मुझे। ये क्यों खड़ा है? एसी साहब आने वाले हैं, बिठाओ उनको। बैठ जा मुन्ना, मुन्ना तुझसे ज्यादा मुझे डांट पड़ेगी। बोला नहीं बैठूंगा। एसी साहब के अदब में खड़ा रहूंगा, लेकिन फर्श पे नहीं बैठूंगा। सर हाँ भाई, ये एक बात मुन्ना है। यस सर। खड़ा क्यों है? बिठाओ से। एक मिनट एसी साहब, कानून में फांसी की सजा तो होती है, लेकिन अपने सामने जमीन पर बिठाने की सजा नहीं होती। फांसी की सजा कबूल है सरकार, लेकिन जमीन पर बैठना कबूल नहीं है। हाय। हाय। चलो एक मिनट। आज का पेपर पढ़ा? आज का पेपर पढ़ा? नहीं। तुम्हारी मेज पर रख के आया हूँ। क्या खबर है? पढ़ो तो सही, पर देखते हैं खबर है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं ये स्क्रिप्ट सादिया को देकर आ रहा हूँ। हाँ। पढ़ लिया? इसका मतलब है मुन्ना के खिलाफ इसके अलावा कोई एफआईआर नहीं थी। नहीं थी। स्क्रिप्ट मिल गया? भिजवा दो। ओके। सनिया, आई एम रियली सॉरी, कुछ कर ही नहीं सकी मैं। आई अंडरस्टैंड। मैं स्क्रिप्ट भिजवाती हूँ। इट्स ऑल राइट। ठीक है, मेरे पास भी नोटिफिकेशन आ गई है। एक्सक्यूज मी। हेलो। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग जा सकते। थैंक यू फॉर व्हाट? उस गुंडे को जेल भिजवा दिया तुमने। बाहर निकल के देखो, कराची में अमन हो गया, सब तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। कम ऑन जरनाब, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा लगता क्या है वो आखिर? इस शहर में कई लोग मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन हम सब एक दूसरे के कुछ न कुछ लगते हैं। उनके लिए दुआ करती हूँ, काम आ सकूं तो काम आती हूँ। अब्बा के मुझसे सुना है मैंने, कहते हैं कि अच्छा काम करने वाले दुनिया में कहीं भी हो, आपके रिश्तेदार होते हैं। जरनाब प्लीज, कैन आई बेग यू नॉट टू इंटरफेयर इन माई ड्यूटीज? हमें अच्छी तरह पता है कौन क्या है और वो हमारे सामने क्यों अकड़ रहा है। उसने तुम्हारे सामने फर्श पे बैठने से इनकार कर दिया तो तुम्हें लग रहा है वो तुम्हें अकड़ के दिखा रहा है? जमीन पे तुम क्या खुदा होने की जॉब करते हो फारिस? माय गॉड, कैन यू प्लीज लेट इट गो? मैं घर आऊंगा ना तो फिर बात करेंगे, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा कि वो कौन है और उसके इरादे क्या हैं। उसके इरादे मैं सुन चुकी हूँ, और ये सुनकर मुझे और अफसोस हुआ है कि इस एफआईआर के अलावा उसके ऊपर और कोई एफआईआर नहीं कटी हुई थी। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने तुम्हारे सामने फर्श पे बैठने से इनकार किया।
ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अखबार वालों पे मुझे भरोसा नहीं है। प्रेस वाले भी बात का बतंगड़ बनाते रहे। फारिस मान गया अब्बा। उसने कहा वो अकड़ रहा था मेरे सामने। मतलब रियाया को कोई आदमी सरकारी खुदा के सामने फर्श पे बैठने से इनकार करेगा तो समझा जाएगा कि वो अकड़ रहा है। बस फिर खुदा के सामने अकड़ोगे, सजा तो मिलेगी। याद है अब्बा, एक दफा मैंने जेल के कैदियों पे शो किया था। उस दिन मैंने पिछले रात पकड़े गए मुलजिमों का मुलाहजा देखा था। कीड़े मकोड़ों की तरह 2 घंटे जमीन पे बिठाया गया था उन्हें। खैर से 2 घंटे के बाद जेलर साहब तशरीफ लाए। वो ऐसे तशरीफ लाए जैसे बहादुर शाह जफर अपने दरबार में आया करता था। फिर मैंने देखा हर मुलजिम को 2 कारिंदे कंधों से जकड़ के जेलर साहब के सामने पेश करते। उनका ब्रीफ सा इंट्रो होता और उनको एक बैरक अलॉट कर दी जाती। खुदा की कसम, इंसानियत सोज मंजर था। उसमें से कुछ बुजुर्ग तो ऐसे थे जो कि अपने पैरों पे जम के नहीं बैठ सकते थे। पैर बदलते थे तो गाली पड़ती थी उन्हें। हुसैन आप मुजरिमों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है ना? मुजरिमों के साथ होता हो तो ठीक है अब्बा, मुलजिमों के साथ क्यों होता है? ट्रस्ट मी, मुलाजे में बैठे 60% से ज्यादा लोग बेगुनाह होते हैं। अगले दिन उनकी जमानतें हो जाती हैं, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन वो बरी नहीं होते। सालों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की मर्डर का केस लेके अपने जमीर की अदालत में खड़े रहते हैं। फर्श पे बैठने लगे तो डर जाते हैं। देखो बेटा, तुम 75 साल से भटकी हुई कौम की निजात दहिंदा नहीं बन सकते। तुम्हारे लिए, मेरे लिए यही बहुत है कि हम अपने हिस्से का अच्छा काम कर जाएं और लोगों को बता जाएं कि ये होता है अच्छा काम। निजात दहिंदा के आसमान से उतरेगा। कुआं खोदकर पानी नहीं निकालेंगे, सिर्फ बारिश के होने का इंतजार करेंगे। आपको नहीं लगता लोगों को इज्जत ना देने की वजह से पूरी दुनिया में हमारी इंसल्ट हो रही है? सरकारी कारिंदे कुर्सी और पावर के नशे में मैसेज की तौहीन कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन जन्म ले रही है। और फ्रस्ट्रेशन 2 तरह के लोग पैदा करती है, बेगैरत या फिर गुंडे। जो फर्श पे बैठ जाए वो बेगैरत, और जो फर्श पे बैठने से इनकार कर दे वो गुंडे। पूरे घर की तलाश लो, एक एक कोना देखो अच्छी तरह। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बुद्धि कहाँ रही है? भाई वो इस्तीफा दे सकता है, चीट नहीं कर सकता। भाई फिर भी वही होगा जो आप बोलोगे। उसकी बातें सुनी थी, वो शो पे क्या बोल रहा था? जी भाई देखा था, साला लीडर बन के दिखा रहा था। उससे 2 दिन पहले आया था इस्तीफा देने के लिए। कह रहा था भाई मैं अंदर से सॉफ्ट हो गया हूं। उसका माइंड चेक करना पड़ेगा भाई। आप चेक करें भाई, साला अंदर से क्या सोच रहा है। हाँ, माइंड तो पढ़ लिया है मैंने उसका। जब वो शो में बोल रहा था ना, मैं उसका माइंड पढ़ रहा था।
इस तरह के लोग ना बाद में वादा माफ गवाह बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अबे वो फ्रीडम फाइटर बन रहा है। फ्रीडम फाइटर? जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, फ्रीडम फाइटर। हाँ हाँ देखा है भाई, उनको देखा है, 10 फिल्मों में देखा है भाई। वाह चुप। भाई, 10 फिल्मों में देखा है। मुन्ना मुन्ना नहीं रहा। जो मेरा उसके साथ कनेक्शन था ना, वैसा नहीं है। वो जो बोल रहा है ना, उसकी बातों में कोई और बोल रहा है। कुछ याद कर रहे हो भाई? हाँ, मुझे उसकी कुर्ती और पजामे का कलर तो याद है, जूते का कलर भूल गया हूं मैं। हम जेल में बैठे हैं भाई। वो तो मुझे याद है दिलबर, मगर जूते का कलर बताना। नहीं भाई, मैंने तो जूता देखा भी नहीं। अरे तू तो टीवी पे देख रहा था। तो शक्ल देखता है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी कसम से। पता नहीं आपकी नजर जूते पे ही टिक गई। मुझसे कहां देखी जाती है उसकी शक्ल। निगाहें रिस्पेक्ट से जूते तक झुक जाती हैं। और आप भी खफा है मुझसे क्या? अरे नहीं भाई। देखो मैं मानता हूं कभी कभी मुझे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ जाता है, लेकिन ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। हम मुजरिमों को अपने सामने कुर्सी पर नहीं बिठाते। मुजरिम नहीं, मुल्जिम। मुल्जिम बेकसूर भी हो सकता है। खैर ये बेगुनाह बिल्कुल नहीं है जनाब। शहर के बड़े बड़े भाइयों में इसका नाम आता है। लोग इस कदर डरते हैं इसके नाम की एफआईआर नहीं कटाते। देखो फारिस, तुम्हें 4 साल हुए काम करते हुए और मुझे भी 4 साल हुए, और मैं भी 4 साल से अच्छे बुरे लोगों को सामने बिठा के सवाल करती हूँ। अगर तुम क्रिमिनल को पहचान लेते हो ना, तो मैं भी चुटकी में अच्छा आदमी को पहचान लेती हूँ। करता होगा वो गुंडागर्दी, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है यार। कैसे कर सकती हो तुम? तो पहले से जानती हो उसको क्या? हाँ, एक दफा चौक पे दंगा करते हुए देखा था मैंने। मैं रक्षे से उतर के गई, सबके सामने उसको बुरा भला कहा, उसको डांटा, वो चुप खड़ा रहा, सुनता रहा। वाओ, that's amazing जनाब। इसका मतलब है जैसे ही तुम पर नजर पड़ती है तो उसके अंदर का गुंडा सरेंडर कर जाता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो अंदर से अच्छा इंसान है। उसको तो ये मतलब हुआ तुम्हें अच्छा बनकर दिखा रहा है यार। क्या? What nonsense, फारिस। अरे खालू, मेरी बात को गलत मत समझे। आप इस पर्सपेक्टिव से भी तो सोचा जा सकता है। ये भी तो हो सकता है। तो तुम्हें लगता है मुझे इम्प्रेस कर रहा है? अरे why does she have to get so emotional every time? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, अब्बा क्या सोचेंगे। तुम बताओ, तुम क्या सोच रही हो? क्या करूं यार, जेल से निकलवा दूं उसे? मैं कुछ नहीं सोच रही, और तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो।
बुरी लग गई मेरी बात? हाँ, तुम सीरियस थे? यार छेड़ा था तुम्हें। मुझे डर था कि तुम बहुत गुस्सा करोगे, इसलिए एक नई प्रॉब्लम में डाल दिया। कल वो जेल से रिहा हो जाएगा। आई प्रॉमिस। मुन्ना भाई जिंदाबाद, मुन्ना भाई जिंदाबाद। अरे भाई अखबार में खबर छपी है, सुर्खी में लिखा है इकबाल मुन्ना ने फर्श पर बैठने से इनकार कर दिया। हाँ, फोटो भी छपी है? नहीं भाई, फोटो तो नहीं छपी। चलो चलो, आजा दिलबर। यस सर। सुबह प्रेस वाले जान को आ गए थे, वो फर्श पे बैठने वाली बात इशू बन गया था। जी सर। नहीं सर, सर डरने के लिए जेल में 2 दिन भी काफी होते हैं सर। सर प्रॉब्लम यह है कि अगर आज बेल ना होती तो कल या परसों ये खबर टीवी पे चल जानी थी। आपको पता है सर, फिर टीवी की खबर को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनाब यहाँ पे मैंने कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। अपने मंगेता की पिक्चर दिखाओ। आई मीन अपने एसी साहब की। क्यों? दिखाओ तो। एक बात पूछूं तुमसे? कुछ भी लो। अगर तुम मुझे किसी लड़की के साथ डेट करते हुए देख लो तो क्या तुम मेरी बीवी को बताओगी? उसी वक्त। बल्कि तुम दोनों की तस्वीर खींच के ना उसको उसी वक्त भेज दूंगी। और अगर वो मेरी कोई अच्छी दोस्त हुई या रिलेटिव, मेरा मतलब है मेरा उसके साथ अगर कोई सीन ही नहीं हुआ तब भी? ये तो तुम्हारी बीवी डिसाइड करेगी। ये किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने वाली बात नहीं। व्हाट प्राइवेट लाइफ? मैरिड आदमियों की प्राइवेट लाइफ उनकी बीवी को भुगतते हैं भाई। राइट। क्या? कल रात मैं और सैम डिनर पे गए थे। वहां हमने फारिस को एक लड़की के साथ गाड़ी में आइसक्रीम खाते हुए देखा। सैम ने 3-4 पिक्चर्स भी ली। हम रात भर सोचते रहे कि तुम्हें सेंड करें या प्राइवेट लाइफ का बहाना बनाकर तुमसे छुपा लें। No, no, sir. Everything is under control. Yes. Fine, sir. Thank you.